कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कानून के हाथों से कोई नहीं बच पाया है और शर्मिष्ठा भी अब नहीं बच पाई है। लेकिन माफी मांग चुके शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी कानूनी है या फिर एक राज्य में रह रही मुस्लिम आबादी को खुश करने के लिए एक सोची समझी साजिश, या फिर शर्मिष्ठा को केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अखंड प्रताप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कभी सोचा है आपने कि आपका एक ट्वीट, आपका एक वीडियो या आपका एक गलत शब्द आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है और कितना बड़ा भूचाल ला सकता है? शर्मिष्ठा ने भी ये नहीं सोचा था। एक आम सी लड़की जिसे सोशल मीडिया पर अपनी तीखी गाली गलौज वाली जुबान से जब पाकिस्तान को ललकारना शुरू किया तो खूब सारे नंबर्स में फॉलोअर्स मिले, लेकिन आज उसी जबान के जाल में वो फंस गई है और उसे बंगाल पुलिस ने गुरुग्राम हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। शर्मिष्ठा पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ खूब आग उगल रही थी। शर्मिष्ठा तीखा बोलती है, बेबाक बोलती है, बेलगाम बोलती है, लेकिन फिर चाहे जाने अनजाने, चाहे गलतफहमी में, चाहे मुसलमानों से उसके अंदर भरी नफरत दे या फिर सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाने की लालसा में उसने टिप्पणी मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कर दी। वो विरोध पाकिस्तान का कर रही थी, लेकिन पैगंबर पर की गई अपनी टिप्पणी उसके गले की फांस बन गई है और अब उसे जेल भेज दिया गया है। हालांकि जब शर्मिष्ठा ने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू किया तो वो बेबाक बोलती थी, लेकिन मोहम्मद पैगंबर पर बोलने के बाद भूचाल समझ जाता है और यही भूचाल मची सोशल मीडिया पर। और ये सोशल मीडिया जो शर्मिष्ठा के एक तरफ पक्ष में खड़ा है तो दूसरा शर्मिष्ठा के विरोध में बोल रहा है। कोई उसे राष्ट्रवादी शेरनी कहकर सलाम ठोक रहा है तो कोई धर्म का अपमान करने वाली बताकर उसके लिए गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल कर रहा है। कोई उसकी गिरफ्तारी को गलत बता रहा है तो कोई उसकी गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहा है। लेकिन आखिर शर्मिष्ठा है कौन जिसकी गिरफ्तारी के बाद से ही इतना बवाल मचा हुआ है? शर्मिष्ठा बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। वो एक आम सी भारतीय लड़की है जो महाराष्ट्र में रहती है, जिसकी जबान बेहद खराब है। उसकी जबान से निकलने वाला हर दूसरा शब्द गाली में ही निकलता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पूरा देश बदले की आग में चल रहा था तो इस मौके पर शर्मिष्ठा ने भी अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान को गालियां देते हुए वीडियोस डाली और वीडियोस चल पड़ी। व्यूज, लाइक, शेयर और फॉलोअर्स बढ़ने लगे। कहते हैं ना कि ज्यादा का वादा बेहद खतरनाक होता है और इसी ज्यादा के वादे के चक्कर में और इसी विरोध में उसने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए बंगाल से पुलिस गुरुग्राम आ धमकी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शर्मिष्ठा ने जब मोहम्मद पैगंबर के बारे में कहा तो उसके बाद तो बवाल होना ही था और जमकर बवाल हुआ भी। किसी ने उसे सोशल मीडिया पर गाली दी, किसी ने काफिर कहा, तो न जाने इस शर्मिष्ठा को क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जब शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई तो इसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हम शर्मिष्ठा के बयानों से कतई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम खुद गंदी जुबान और अपशब्दों के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उस धारणा पर सवाल तो खड़े होते ही हैं, क्योंकि 22 साल के शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था वो गलत था। हम भी ये बात लगातार कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की भाषा शर्मिष्ठा इस्तेमाल कर रही थी वो एक सभ्य समाज के लिए कतई जायज नहीं है। लेकिन जो शर्मिष्ठा अपने किए पर माफी मांग चुकी है, उस लड़की को पकड़ने के लिए बंगाल से गुड़गांव 1500 किलोमीटर का सफर तय करके पुलिस पहुंच जाती है। वो पुलिस जो अपने घर तक को नहीं संभाल पाई, वो एक लड़की को गिरफ्तार करने के लिए इतनी ज्यादा आखिर तत्पर क्यों है? किस लिए है? इसलिए क्योंकि कानून की मर्यादा बनाकर रखनी है, या फिर वहां की जो राज्य सरकार है उसका एक बड़ा वोट बैंक है और अगर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि देखो तुम्हारे लिए हमने क्या किया है। जिस बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर तय करके एक 22 साल की माफी मांग लेने वाली लड़की को लेकर तय किया है, वो कैसे इस बात को नजरअंदाज कर सकती है कि जिस राज्य सरकार के कहने पर वो यहाँ पर पहुंची है, उसी राज्य सरकार में कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी कई गलत टिप्पणियां की है, भगवान शिव शंकर का मजाक उड़ाया है, शिवलिंग का मजाक उड़ाया है। लेकिन एक आंख से बंगाल पुलिस को यह नहीं दिखाई पड़ा और दूसरी आंख से वो सरपट 1500 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंच गई है। आखिर ये कैसा कानून है?
माना कि कोलकाता में शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे और उसके परिवार को नोटिस भेजा, लेकिन पुलिस के अनुसार शर्मिष्ठा और उसका परिवार लापता हो गया, जिससे उसे कानूनन नोटिस दे पाना असंभव हो गया था। लेकिन अब हरियाणा के गुरुग्राम से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे अदालत में पेश किया गया और उसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या इस देश में माफी मांगने का रिवाज अब खत्म हो गया है? और क्या शर्मिष्ठा के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? और क्या जो हिंदुओं के भगवान के बारे में उल्टा सीधा जो नेता लोग बोलते हैं, उनके खिलाफ क्या कोई गिरफ्तारी या कोई वारंट नहीं निकलना चाहिए? क्या हमारे देश में एक आंख से सभी लोगों को देखने का नजरिया नहीं है? क्या हमारे देश में सभी जो नेता हैं उनके लिए अलग कानून है और आम इंसान के अलग कानून है? आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए खुला है, आप इस पर अपनी राय खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, जिससे हमारी इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।